20 रकात तरावी पर सही हदीस बता दें। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की सही हदीस मौजूद है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फी रमज़ान 20 रकातन वल वितर, कि अल्लाह के रसूल ने रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर पढ़ाए। तो हदीस पाक मौजूद। मुहतरम सामाईन इकराम, ये थे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। इनसे किसी साहब ने सवाल किया था कि मुफ्ती साहब कोई ऐसी सही हदीस बताइए जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात तरावी पढ़ना साबित हो। अब क्योंकि मुफ्ती साहब के पास ऐसी कोई सही हदीस तो मौजूद नहीं थी जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 20 रकात तरावी पढ़ना साबित होता, तो मुफ्ती साहब ने एक मौजू मनगढ़ंत रिवायत को ही सही बना करके पेश कर दिया। असल में इसकी वजह यह है क्योंकि मुफ्ती साहब ये जानते थे कि जो बंदा मुझसे सवाल कर रहा है हमारी मजलिस के अंदर, तो वो बंदा ज़ाहिर सी बात है कि मेरे जैसा ही कोई अंधा मुक़ल्लिद होगा। जो मैं बता दूंगा न उससे आगे देखेगा, न पीछे देखेगा, न सियाक देखेगा, न सबाक देखेगा। जो मैं बता दूंगा आंखें बंद करके उसी को मान लेगा। तो इसीलिए मुफ्ती साहब ने उसकी मुक़ल्लिदियत का फ़ायदा उठाते हुए एक मौजू मनगढ़ंत रिवायत को सही बता दिया। लेकिन मुफ्ती साहब शायद ये भूल गए थे कि मुफ्ती साहब की वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, और रिकॉर्ड होने के बाद में ये सोशल मीडिया पर जाएगी, और दुनिया में सोशल मीडिया पर आपके जैसे ही सारे लोग अंधे मुक़ल्लिद नहीं होते, बल्कि हमारे जैसे भी तहक़ीक़ की मिजाज के लोग सोशल मीडिया पर मौजूद होते हैं। जब हमने ये वीडियो देखी तो हमने सोचा कि भाई इस वीडियो को एक्सपोज़ किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई यहाँ पर मुफ्ती साहब मुगालते से काम ले रहे हैं, एक मौजू मनगढ़ंत को सही बता रहे हैं। तो देखिए, इस रिवायत का तहक़ीक़ी जायज़ा पेश खिदमत है। जिस रिवायत को पेश किया है मुफ्ती साहब ने, तो वो असल में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, और ख़ुद मुफ्ती साहब इस बात का इक़रार कर रहे हैं कि रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, जिसका मफ़हूम ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर पढ़ाए। असल में इस रिवायत को इमाम इब्न अबी शैबा ने अपने दादा से यानी इब्राहीम बिन उस्मान से रिवायत किया है। पहली बात तो ये बात आप जहन में रख लें अच्छी तरह से कि ये रिवायत इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि इसको दलील बनाया जाए। ये रिवायत दलील बनाने के लायक ही नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरी उम्मत के सलफ़ इमाम जलालुद्दीन सयूती रहिमहुल्लाह अपनी किताब अल-हावी लिल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 413 के अंदर कहते हैं, हाज़ल हदीस ज़ईफ़ुन जिद्दन ला तक़ूमु बिही हुज्जतुन। कहते हैं कि ये जो हदीस है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ने का ज़िक्र मौजूद है, ये हदीस सख्त ज़ईफ़ है। ला तक़ूमु बिही हुज्जतुन, इस लायक भी नहीं है कि इससे दलील पकड़ी जाए, इससे हुज्जत पकड़ी जाए। ये हदीस इस लायक भी नहीं है कि इससे दलील पकड़ी जाए। ये बात मैं नहीं बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहिमहुल्लाह कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। मैं इस वीडियो को मुख्तसर करते हुए सिर्फ़ चंद हवाले आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि अगर तफसीली हवालेजात पेश करने लगूं तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ़ 3 हवाले पेश करके अपनी बात को मैं मुकम्मल करूंगा। आगे चलते हैं। हनफियों के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े इमाम ज़ैलई हनफ़ी, वो क्या कहते हैं इस हदीस के बारे में, जिस हदीस को मुफ्ती साहब ने सही बता करके अवाम को गुमराह किया है। उस हदीस को इमाम ज़ैलई हनफ़ी अपनी किताब नस्बुर राया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 153 पर नक़ल करते हैं, और नक़ल करने के बाद में लिखते हैं, वह हुआ मालूलन बि अबी शैबा इब्राहीम बिन उस्मान जिद्दल इमाम इब्न अबी शैबा व हुआ मुत्तफ़क़ुन अला ज़अफ़िही। कहते हैं कि ये जो रिवायत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ने का ज़िक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात तरावी पढ़ने का ज़िक्र है, ये रिवायत मालूल है इब्न अबी शैबा के दादा की वजह से। और ये इब्न अबी शैबा के जो दादा थे इनका नाम था इब्राहीम बिन उस्मान, और इब्राहीम बिन उस्मान के ज़ईफ़ होने पर मुहद्दिसीन का इजमा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ख़ुद मुहद्दिस हनफियों के बहुत बड़े इमाम
بہت بڑے محدث امام زیلعی حنفی کہہ رہے ہیں نصب الرایہ کے اندر کہ اس کا جو راوی ہے ابراہیم بن عثمان، اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حنفیوں کے خود دیوبندی کے مفتی صاحب جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں دیوبندی مسلک سے، دیوبندی مسلک کے بہت بڑے امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بات کا فائنل کر دیتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں وَأَمَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَحَّ عَنْهُ 8 رکعات، اور جہاں تک بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کی، تو صحیح بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 8 رکعت تراویح پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور جہاں تک 20 رکعت تراویح کی بات ہے تو 20 رکعت تراویح والی روایت ضعیف ہے، اور ضعیف ہی نہیں بلکہ اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اجماع ہے۔ یہ بات میں نہیں بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ تمام اہل علم، بڑے بڑے اہل علم تو کہہ رہے ہیں 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، اور جس روایت میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ثبوت ہے وہ محدثین کے نزدیک اجماعی ضعیف ہے۔ اب ایسی اجماعی ضعیف روایت کو مفتی عبدالواحد صاحب صحیح بتا کر کے عوام الناس کو مغالطہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس بات کو علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب العرف الشذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 پر نقل کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور بات مختصر تھی، 3 حوالوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، ورنہ اگر حوالے اتنے ہیں 20 رکعت تراویح تو اللہ کے نبی سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور 8 رکعت تراویح کے حوالے بھی بہت زیادہ ہیں، اور بے شمار اسلاف کے حوالے بھی بہت زیادہ ہیں۔